श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को देव उठानी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और तुलसी माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो आज है देव उठनी एकादशी। तो इसी उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपको एकादशी की व्रत कथा। उसके पहले आप सुनेंगे देव उठानी एकादशी का महत्व। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी पर श्री हरि के निमित्त रात्रि जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, वैसे ही धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को भगवान श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए मानव जो स्नान, दान, तप, जाप, होम करता है वह सब अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन शंख में जल भर कर भगवान जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए और तुलसी दल में उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अर्पित करते हैं उनके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने का जो फल होता है वो कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन जी का पूजन करना चाहिए। जो एकादशी व्रत को महात्मा को सुनता है वो सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो आज भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हम आपको आज एकादशी की 2 कथाएं सुनाएंगे। तो सबसे पहले सुनिए पहली कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश किया। उनकी अनुपस्थिति में सभी देवी देवता और भक्त परेशान हो गए। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्यों पर रोक लगा जाती है और देवताओं और भक्तों को भगवान श्री हरि विष्णु के जागने का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। चातुर्मास के समाप्त होने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन को देव उठनी एकादशी व्रत कहा जाता है। भगवान विष्णु के जागते ही सभी देवी देवता ने उनकी विधिवत पूजा अर्चना की और उनसे संसार की भलाई की कामना की। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह होता है और इस विवाह को दिव्य और पूजनीय माना जाता है और इसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शादी का एक नया रूप माना गया है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी दुखों का नाश होता है। इस कथा के अनुसार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और नियम के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पापों की मुक्ति हो जाती है और अंत में वो भगवान वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी कथा देव उठनी एकादशी की पहली कथा। तो चलिए अब रसपान करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा की दूसरी कथा के बारे में। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर
पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर अपने राज्य में रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें हम अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे उसकी शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना राशन दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, आपको विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लें। अगले एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने लोक को जाने चले गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उपवास में अब तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। मन ही मन सोचने लगे। जब तक मन शुद्ध चित्त से न हो, राजा से कहा, राजा को ज्ञान मिला कि आप बहुत ही पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध चित्त होकर भगवान के नहीं लगा रहे हैं तो आपके व्रत का और पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये थी भगवान श्री हरि विष्णु की एक अनोखी अलौकिक कथा। तो चलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कमेंट में जय जरूर लिखें। और एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने 4 महीनों के लिए योग निद्रा में प्रवेश किया। तो उनके अनुसार सभी देवी देवता और भक्त परेशान हो गए। इन 4 महीनों के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया गया। विवाह जैसे गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई थी। देवताओं और भक्तों को भगवान विष्णु के
उठने का बेसब्री से इंतजार था। चातुर्मास के समाप्त होने पर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के जागते ही सभी देवी देवता उनकी पूजा अर्चना की और उनसे संसार की भलाई की कामना की और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो गए। इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह होता है। इस विवाह को दिव्य और पूजनीय माना जाता है और इसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शादी का नया रूप भी माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी दुखों का नाश होता है। तो ये थी देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा और महात्म। ये कथा एकादशी के दिन अवश्य पढ़े व सुने। राधे राधे।